तुमने मुझे जगाया है। मैं सालों से सो रहा था, अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस पूरे गांव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हें तो बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोए हुए शैतान को जगाया है तुमने। नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ऐसा भी सुनने को आता है कि पूरे गांव के लोगों ने मिलकर एक शैतान का मंदिर बना दिए, क्योंकि एक ज़माने में उस शैतान ने उस गांव में अपना खौफ मचा कर रखा हुआ था, लोगों का जीना हराम करके रख दिया था। मंदिर बनाए तो वो शैतान शांति से उस मंदिर में सोने लगा, लेकिन फिर कोई आया जिसने उसकी नींद खराब किया, और फिर लोगों के साथ क्या हुआ आज की इस कहानी के थ्रू समझ में आएगा। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं, कोई ऐसी फालतू की नॉर्मल सी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी भयंकर भूतिया घटना की कहानी है जो कि आपको हिला कर रख देगी, आपकी नींद बर्बाद करके रख देगी। आइए जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, 3 दोस्तों के साथ घटी थी जो कि दिल्ली के रहने वाले थे। दिल्ली में सिमी और रमन जो थे, ये लोग कपल थे। ये लोग एक दूसरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में प्यार करते थे, जो भी बोलो, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ घूमना, टाइम स्पेंड करना, अलग अलग जगहों पर जाना, वहाँ एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इन दोनों को घर पे बैठना बहुत ही बोरियत लगता था। कभी भी कैसे भी मौका मिले ये लोग बाहर कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाया करते थे। और इन्हीं का एक दोस्त था अमित नाम का, जो कि उसको भी पसंद था बहुत ज़्यादा घूमना फिरना। तो बहुत जगहों पर रमन और सिमी अमित को लेके जाते थे और बहुत जगहों पर लेके नहीं जाते थे। उनको अलग क्वालिटी टाइम स्पेंड करना तो लेके नहीं भी जाते थे। लेकिन अमित भी अकेले अपना बाइक उठाता था और मस्त घूमने के लिए कहीं पर भी निकल जाया करता था। इनकी ज़िंदगी ना बहुत अच्छी चल रही थी। कभी दिल्ली के क्लब में पार्टी कर रहे हैं, कभी बाहर पहाड़ों में घूमने चले गए, कोई दूसरे शहर चले गए। अच्छी खासी ज़िंदगी इनकी कट रही थी। एक दिन अचानक से ये लोग शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में कोई होटल में बैठे हुए थे, खाना वाना खा रहे थे। वहाँ पर सिमी बोलती है, यार मुझे ना थोड़ी शांत जगह घूमने जाने का मन कर रहा है, जहाँ पे बहुत शांति हो, सिर्फ अपन ही रहें और भी लोग हों तो शांत वातावरण हो, सब कुछ हो और एकदम मज़ा आ जाए। ये सब जो शोर शराबा है ना शहर का, इससे कुछ दिनों के लिए मुझे छुटकारा चाहिए, कुछ दिनों के लिए इनसे दूर जाना है। कहाँ चले यार? तो अमित बोलता है, ऐसी शांति तो सिर्फ एक छोटे से गांव में हो सकती है, एकदम ही छोटे से गांव में, या तो पहाड़ों में। रात के टाइम में पहाड़ों में बहुत ज़्यादा शांति होती है और बहुत सारे शहर के लोग वही शांति ढूंढने के लिए पहाड़ों में जाते हैं। तो अगर हम चाहें तो वहाँ कहीं पहाड़ों में घूमने या तो किसी गांव में घूमने ज़रूर जा सकते हैं। सिमी बोलती है कि हम तीनों तो दिल्ली शहर के रहने वाले हैं, अपना तो कोई गांव है भी नहीं, पहचान का है भी नहीं, तो अपन ऐसे कैसे किसी गांव में चले जाएं? वहाँ पे रहने को मिलेगा कि नहीं, कोई छोटे से गांव में, वहाँ पे होटल रूम मिलेंगे कि नहीं, तो स्टे कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसी मुँह उठाए किसी गाँव में जाएंगे तो वहाँ के लोग हमको थोड़ी अपने घर पर रख लेंगे, कुछ तो होना चाहिए ना। तो रमन बोलता है, यार सिमी सही तो बोल रही है, अपन को ना कोई पहाड़ों में घूमने जाना चाहिए। पहाड़ों में क्या है कि बहुत सारे होटल रूम भी मिल जाते हैं, घूमते घूमते लोग कहीं पर भी निकल जाते हैं। पहाड़ों के ऊपर कितने सारे होटल रहते हैं, तो घूमते घूमते हम कोई होटल में स्टे कर लेंगे, कोई रिजॉर्ट में, और बाकी टाइम घूमते फिरते रहेंगे। लेकिन इस बार बाइक से नहीं, कार से चलेंगे, क्योंकि तीनों जाने वाले हैं। एक ही कार से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये लोग ऐसा डिसाइड करते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं कि कौन से तारीख को हम निकलें अपने दिल्ली से और पहाड़ों की तरफ चले जाएं। ये लोग निकलते हैं अपनी कार लेके पहाड़ों की तरफ और मस्त ड्राइव कर रहे हैं। कोई ढाबे पे रुक रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। करते 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 काफ़ी टाइम हो जाता है, काफ़ी घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद ये लोग पहाड़ों पे एंटर कर जाते हैं। अलग ही इनके अंदर एक फ़न या जो भी बोलो क्रिएटिविटी सूझी हुई थी कि हमको कुछ अलग ही जाना है। किसी भी होटल के बारे में पहले से पता नहीं लगाएंगे, हम कोई भी होटल में स्टे कर लेंगे, कोई भी रिजॉर्ट में स्टे कर लेंगे, हमको बस बिंदास ब्लाइंडली घूमना ही है। तीनों के अंदर भूत सवार था, ऐसा ये लोग करते हैं। और ऐसे ही घूमते 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 लगभग रात के 11:30-12 बजे का टाइम हो जाता है। ये लोग पहाड़ों की एकदम ऊंचाइयों पे चले गए हैं। अब सिमी बोलती है कि यार ऐसा माहौल देख के तो लग रहा है शांति तो बहुत हो गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपन को होटल कोई मिलेगा नहीं स्टे करने के लिए। अभी देखो अपन किधर है, कहाँ पे है, ढंग से नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, ढंग से लोकेशन का पता नहीं चल रहा है, तो क्या करें यार अपन? तुम लोगों को कोई होटल रास्ते में दिखाई दिया था क्या? वहाँ पे वापस चले जाएं अपन? तो अमित बोलता है कि नहीं यार मुझे तो दिखाई नहीं देता। रमन बोलता है, रमन ड्राइव कर रहा था, बोलता है कि नहीं मुझे भी ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दिया था, लेकिन कोई बात नहीं,
अगर हमको नहीं मिला कोई होटल रूम या रिजॉर्ट तो हम अपने कार में स्टे करेंगे, क्या कर सकते हैं, रात तो बिताना है, रात बिता लेंगे कार में। उसके बाद वापस से जब सुबह का टाइम होगा तो हम लोग कोई होटल ढूंढ के वहाँ पे स्टे करेंगे, उसके बाद घूमना चालू करेंगे या कोई गाँव में चले जाएंगे। अभी तो ये देख के गाँव वाले एरिया भी नहीं लग रहा है, शहर भी नहीं लग रहा है, अलग ही पहाड़ी और जंगल वाला एरिया लग रहा है। ये लोग घूमते 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 और ऊपर अपने कार को लेके जा रहे हैं। तभी अचानक से जो सिमी है उसको एक रोशनी दिखाई देती है। सिमी बोलती है कि देखो, वो देखो सामने आगे तरफ वहाँ पे एक रोशनी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कोई घर या कुछ ना कुछ तो होगा, अपन वहाँ चलते हैं। कार को थोड़ा पहले रुकना पड़ेगा और थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा क्योंकि कच्ची सड़क होगी वहाँ पर। अपन चले क्या वहाँ पे? तो रमन बोलते हैं हाँ हाँ, पूछने वाली बात है, कोई चलते हैं। अगर कोई होटल या कुछ घर मिल गया, खाने पीने को भूख लग रही है मिल गया, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये लोग अपनी कार को साइड में लगाते हैं और पतली से सड़क से होते हुए जहाँ रोशनी का थोड़ा सोर्स दिखाई दे रहा था उस तरफ बढ़ चलते हैं। बढ़ते 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 ये लोग जहाँ पे रोशनी दिखाई दे रही थी उसके पास पहुँचते हैं। और जैसे उसके पास पहुँचते हैं तो क्या पाते हैं, ये कोई होटल रूम नहीं है, ये किसी का घर नहीं है, बल्कि एक पुरानी सी मंदिर है। कोई पुरानी सी मंदिर, अलग ही काली सी मैली सी मंदिर दिखाई दे रही है। ये लोग सोचते हैं इस तरह से कैसे कोई मंदिर बना सकता है, इतनी काली सी मंदिर है और ऐसी मैली सी जहाँ पे कोई मरम्मत भी नहीं करता हो, कोई आता भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो सिमी बोलती है कि यार हमें ना यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, ये मंदिर से थोड़ा मुझे अजीब वाइब आ रहा है, जबकि मंदिर से ऐसी वाइब नहीं आनी चाहिए, फिर भी मुझे अजीब सी वाइब आ रही है, हमको यहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी अमित बोलता है क्यों नहीं जाना चाहिए, हम एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं ना, बाहर दुनिया घूमने ही निकले हैं ना। अगर मंदिर कोई है, अगर यहाँ स्टे कर सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, बाहर अच्छी खासी ठंड भी बढ़ रही है और यहाँ अंदर रहेंगे तो ठंड थोड़ी कम लगेगी। तो रमन बोलते हैं हाँ अमित बोल तो सही रहा। सिमी बोलती है नहीं यार प्लीज़ यार, वो मंदिर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उसके पास जाना भी ठीक नहीं है। लेकिन सिमी की बात ना सुनते हुए रमन और अमित दोनों मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। और जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं वहाँ पर एक बोर्ड था, बोर्ड पे लिखा था कि अंदर निषेध है आना, कुछ तो ऐसा लिखा था कि अंदर आना मना है, इस टाइप में कुछ शुद्ध हिंदी में लिखा था। ये सोचते हैं कि मंदिर भी बनाया गया है और अंदर आना मना है, ये भी लिखा गया है, क्यों लेकिन मंदिर में अंदर आना क्यों मना है। अमित बोलता है अरे यार ऐसे ही लोगों ने, पुराने मंदिर होगा इसलिए हम लोगों ने मना किए होंगे, चल के देखते ना अपन अंदर क्या है। अमित अंदर घुस जाता है, पीछे पीछे रमन घुसता है, तो मजबूरी में सिमी को भी अंदर घुसना पड़ता है। तीनों के तीनों मंदिर के अंदर घुस गए। मंदिर के अंदर एक दिया जल रही थी, एक ही दिया जिसमें बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही थी उस काली सी मैली सी मंदिर के अंदर। और दिया की बत्ती भी अलग ही बहुत तेज जल रही थी, जैसे किसी ने घी या तेल बहुत सारा डाल दिया हो, जो महीनों तक जलती रहे, बड़ा बड़ा सा दिया, इतना बड़ा। ये सिमी बोलती है कि यार थोड़ी सी अजीब वाइब नहीं आ रही तुम लोगों को यहाँ पर। अमित बोलता है क्या अजीब वाइब यार, एक रात ही तो रुकना है, कुछ थोड़ा बहुत चिप्स उप्स निकाले खाते हैं और यहाँ पे बैठते हैं। अभी ये लोग यहाँ पे बैठने जा ही रहे होते हैं, तभी सिमी बोलती है यार ये देखो दीवारों पे अजीबोगरीब तरह के चित्र बने हुए हैं, काले काले से हाथ के पंजे लगे हुए हैं दीवारों पे, और अजीब से टूटा हुआ से कुछ तो अजीब सा लोहा का पड़ा हुआ है, अजीब सा कोई यंत्र दिखाई दे रहा है। ये मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रमन बोलता है कि यार मुझे भी अब सिमी इतने टाइम से बोल रही ठीक नहीं लग रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अपन को ना यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, मुझे थोड़ा दम घुटने ऐसा लग रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन ना कार में ही चल के बैठते हैं। तभी अचानक से जो अमित है ना वो भागते हुए सामने तरफ जाता है और वहाँ पर एक ताबीज़ चांदी का पड़ा हुआ था, वो ऐसे हाथ में उठाता है और बोलता है ये देखो। और जैसे ही अमित चांदी का ताबीज़ दिखाता है वैसे ही अचानक से बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है और ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है। भारी ठंड के मौसम में ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है और ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगती है। बहुत ज़ोर से सिमी घबरा जाती है, बोलती है कि रमन बाहर निकलो, अमित बाहर निकलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी अचानक से जो अमित हाथ में ताबीज़ पकड़ा हुआ था नीचे फेंकता है ऐसे और बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे काँपने लगता है।
जैसे से कांपने लगता है, उसकी आँख वाँख सब पलट गई है, पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है, जैसा उसके शरीर में करंट लग गया हो ऐसे कांपने लगता है। उसके पास जाता है, रमन बोलता है क्या हो गया अमित तुझे? अमित जो है रमन को ऐसे उठा के फेंक देता है। अब सिमी घबराई हुई है, समझ नहीं पा रही है मैं क्या करूं। रमन को उठाती है, तभी अचानक से अमित के अंदर से आवाज आती है, तुमने मुझे जगाया है, मैं सालों से सो रहा था, अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस पूरे गांव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें तो बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोए हुए शैतान को जगाया है तुमने। ऐसी आवाज आ रही है अमित के अंदर से। सबके सब एकदम कांपने लगते हैं, सिमी और रमन दोनों के दोनों, और उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित के अंदर इतनी ताकत आ गई, पूरा शरीर अकड़ा रहा है, जैसे अपने पूरे नसें फाड़ डालेगा शरीर का, इतना जोरों से अकड़ा रहा है। उसकी नसें दिखाई दे रही है, खून खून जैसा सब कुछ ऐसे दिखाई देने लगता है। तभी अचानक से जो सिमी है ना, वो ताबीज़ उठाती बोलती है यही ताबीज़ पकड़ा था उसने, इसी की वजह से इसकी ऐसी हरकत कर रहा है ना। तो बोलता है रमन कि हाँ यही अमित ने यही ताबीज़ पकड़ा था। जो सिमी है, जो दिया जल रहा था, उस दिए के पास उस ताबीज़ को ले जाती है और दिए में जलाने की कोशिश करने लगती है। और जैसे ही दिया में ताबीज़ को जलाने की कोशिश करती है सिमी, जो अमित अभी पहुंचे जैसी हरकत कर रहा था, वो चीखने चिल्लाने लगता है, बोलता है नहीं ऐसा मत करो, उस ताबीज़ को मत जलाओ, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मत करो, वरना इस लड़के के शरीर को नहीं छोड़ूंगा, इसे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा चिल्ला रहा है। जो सिमी अब समझ जाती है अगर हमको बचना है तो इस ताबीज़ को जलाना ही पड़ेगा। उस ताबीज़ को उस दिया के अंदर डाल के जला डालती है। एकदम ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है, बिजली कड़क रही है, अजीब से बारिश वाला माहौल, बारिश भी हो रही है बूंदाबांदी। तब जाके अजीब सा कांपते कांपते अमित बेहोश जाता है। और जैसे अमित बेहोश होता है, सिमी और रमन उसको घसीटते हुए उठाते हुए उस डिफ़िकल्ट रोड की तरफ से, पतले से रोड से गाड़ी में लाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके सीधा वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। और भागते भागते 1 सेकंड के लिए नहीं रुकते हैं। वो जो अमित अभी बेहोश है, बाहर नीचे आते हैं, पहाड़ों से नीचे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहाँ पर वो होश में आता है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। ये लोग सोचते हैं हमको दिल्ली वापस जाना ही ठीक रहेगा। ये लोग बिना किसी से बात किए, बिना कुछ पता करे कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं, ये लोग दिल्ली वापस आते हैं। वो टाइम था, ये 2017 में उनके साथ घटना घटी थी, वो टाइम था और आज का टाइम है। आज भी अमित किसी से कुछ बात नहीं करता है। वो बैठेगा तो ऐसा बैठा ही रहेगा, खाना कोई देगा तो खिलाएगा तो खा लिया, पानी पिलाएगा तो पी लिया, तो पूरे टाइम ऐसे ही बैठा रहता है। कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं करता है, पूरे टाइम ऐसे ही रहता है, सुन रहता है। जैसा उसके दिमाग में कुछ सदमा लग गया या कोई तो शैतान उसके अंदर घुसा था और उस शैतान के निकलने की वजह से, या पता नहीं उसके अंदर हावी हुए किसकी वजह से, वो आज बेसुध सा अजीब सा है। सिमी और रमन को लगता है कि हम शायद उसको रोक सकते थे, हम उसको नहीं ले गए होते, आज उसकी हालत ऐसी नहीं होती। और हमें कभी भी ऐसी कोई भी जगह पर जाके, अलग जगह पे किसी भी शैतान को छेड़ना नहीं चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ऐसी चीज़ें करो तो बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। जब कुछ ऐसा भयानक घट जाता है तो अब क्या, वो लड़के की तो पूरी लाइफ ख़राब सी हो गई। यार क्या ही कर सकते हैं। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी जो सिमी है ना, उसकी भाई की लड़की अंकिता ने लिख के भेजी है। चलो अच्छा हुआ। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।